गांव के चौराहे पर एक पुरानी चाय की दुकान है। रात का समय है, चारों तरफ घोर अंधेरा है और सिर्फ दुकान पर एक छोटा सा पीला बल्ब जल रहा है। भयंकर गर्मी की रात है, इसलिए गांव के दो अधेड़ उम्र के आदमी बेंच पर बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर दिन भर की थकान और रात का सन्नाटा साफ दिख रहा है। अरे दीनू भाई, हाथ थक गया मेरा ये पंखा झलते झलते, पर ये पसीना थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हवा को भी जैसे सांप सूंघ गया है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। 11 बजने को आए, पर सुखदेव काका अभी तक अपनी लाठी टेकते हुए यहां आए नहीं। मेरा तो अब घर जाने का मन हो रहा है। तू रुको तो सही राम मूरत भाई, इतनी जल्दी जाकर भी घर में क्या करोगे? वहां तो और उमस होगी। वैसे तुमने ध्यान दिया, आज अमावस्या की रात है। इस रात की हवा में ही कुछ भारीपन होता है। पूरे गांव के कुत्ते शाम से ही रो रहे हैं। जब से बिजली कटी है, ऐसा लगा जैसे चारों तरफ कोई काली चादर बिछ गई हो। ऐसे माहौल में काका की भूत प्रेत की पुरानी गाथाएं सुनने का जो मजा है, वो इस गर्मी को भी भुला देता है। हाँ भाई, वो तो है। काका जब सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सब आंखों के सामने घट रहा हो। लेकिन आज इतनी गहरी रात हो गई है, मुझे तो डर है कि काका घर से निकलेंगे भी या नहीं। उनकी उम्र भी तो अब ढल चुकी है। इस अंधेरे में कहीं पैर वैर फिसल गया तो आफत आ जाएगी। वैसे भी आज की रात जरा ज्यादा ही डरावनी लग रही है। गांव की गलियों में कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। अरे डरो मत राम मूरत भाई, सुना है अमावस्या की रात को पुराने कुएं और सुनसान रास्तों पर छलावा घूमता है। कहीं ऐसा ना हो कि काका की जगह कोई और ही हमारी तरफ चला आ रहा हो। वैसे जरा देखो तो उधर, अंधेरे में वो लालटेन की पीली रोशनी चमक रही है ना? हाँ, वो काका ही हैं। क्यों रे राम मूरत? दीनू, तुम दोनों की उम्र 35-40 पार कर गई है, बाल पकने को आए हैं, पर तुम लोगों की ये रात की आवारागर्दी बंद नहीं हुई। आज अमावस्या है। इस रात को पूरी कायनात का रूप बदल जाता है। इस काली रात में चौपाल पर बैठना ठीक नहीं होता। चलो अपने अपने घर जाओ और किवाड़ बंद करके सो जाओ। बेवजह आफत को बुलावा मत दो। राम, अरे काका, गुस्सा क्यों होते हो? आइए तो सही, यहां बैठिए। इतनी जल्दी घर जाकर भी क्या करेंगे? कमरे के अंदर तो भट्टी जैसी गर्मी हो रही है, और हम कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो डर जाएंगे। हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे कि आज कोई बढ़िया किस्सा सुनने को मिलेगा। हाँ काका, राम मूरत सही कह रहा है। आपने हमेशा दूसरों के किस्से और पुरानी कहानियां सुनाई हैं। आज अपनी जुबानी कोई ऐसी बात बताओ जो आपके साथ खुद हुई हो, जिसे सोचकर रूह कांप जाए। आज की ये काली रात उस कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें पता है आपके पास कोई न कोई गहरा राज जरूर छुपा है। सच्ची घटना सुनना चाहते हो? तुम लोगों को लगता है कि ये भूत प्रेत सिर्फ बच्चों को बहलाने की बातें हैं ना? तुम सोचते हो कि उम्र बड़ी हो गई तो तुम सुरक्षित हो। चलो, तुम दोनों गांव के जिम्मेदार मर्द हो, तो आज मैं तुम्हें कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे साथ घटी एक खौफनाक सच्ची घटना सुनाता हूं। ये बात तब की है जब मैं और मेरा जिगरी दोस्त रघु पड़ोसी गांव से एक शादी का न्योता भुगत कर अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। अमावस्या की वो मनहूस रात, जहां आसमान में एक भी तारा नहीं था। चांद जैसे किसी अदृश्य खौफ से डरकर बादलों के पीछे जा छुपा हो। रघु और सुखदेव अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर उस सुनसान प्रांतीय हाईवे से गुजर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ ऐसा काला सन्नाटा था जो कानों को बहरा कर दे, और उस सन्नाटे को चीरती उनकी बाइक की घरघराहट। वो दोनों बेखबर थे कि आज उनका रास्ता भटकना उन्हें सीधे मौत के ढाबे के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक चुके हैं। वो पीछे जो पीपल के पेड़ वाला तिराहा था, वहां से हमें दाहिने मुड़ना था। ये रास्ता तो बिल्कुल घने जंगल के पेट में जा रहा है।
देख रहे हो, पिछले आधे घंटे से ना कोई इंसान दिखा है, ना किसी दूसरी गाड़ी की रोशनी। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं बाइक का पेट्रोल ही ना खत्म हो जाए। भाई कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना। इस जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों, पर इस जंगल की हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही है, जैसे आस बाह कोई लाश गल रही हो। और ऊपर से आफत देखो, दोपहर के बाद से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया है। भूख के मारे मेरी आंतें कुलबुला रही हैं, पेट में भयंकर मरोड़ उठ रहे हैं। अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। अरे भाई, भूख तो मेरी भी जान ले रही है, पर इस काल कोठरी जैसे जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? तुम भी अजीब बात करते हो सुखदेव। यहाँ तो रात में परिंदा भी पर नहीं मारता। कोई इंसान अपनी दुकान खोलने की हिम्मत कैसे करेगा? भगवान से मनाओ कि बस सही सलामत ये जंगल पार हो जाए, वरना। अरे बाप रे सुखदेव, वो सामने क्या है? जरा अपनी आंखें मलो और देखो। जंगल के ठीक बीचों बीच, जहां कोई आबादी नहीं है, वहां एक बड़ा सा ढाबा दिखाई देता है। ढाबे के चारों तरफ पीली धुंधली रोशनी जल रही है। वहां लकड़ी की पुरानी आधी टूटी मेज और कुर्सियां करीने से सजी हैं। सबसे अचरज की बात यह है कि इतनी रात गए भी वहां तंदूर दहक रहा है और हवा में मीट और गरम रोटियों की ऐसी स्वादिष्ट खुशबू तैर रही है जिसे सूंघते ही किसी की भी भूख 10 गुना बढ़ जाए। पर पूरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं है। भाई रघु, ये तो साक्षात चमत्कार हो गया। इस बियाबान जंगल में हाईवे मिडनाइट ढाबा, देख रहे हो? किस्मत हमारी इतनी भी बुरी नहीं है। भगवान ने हमारी सुन ली। चलो जल्दी से उतरकर पेट पूजा करते हैं, फिर तसल्ली से। सुखदेव रुक, जरा ठंडे दिमाग से सोच, जल्दबाजी मत कर। इस ढाबे का वो ऊपर टंगा बोर्ड देख, कितना पुराना है, लकड़ी गल चुकी है और पूरा मिट्टी से सना है, और इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। फिर भी यहाँ कोई ट्रक ड्राइवर या मुसाफिर क्यों नहीं रुका है? सब कुछ इतना सूना और डरावना क्यों है? कोई नौकर चाकर भी नहीं दिख रहा। मेरा मन कह रहा है कि यहाँ रुकना बहुत बड़ी गलती होगी। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रघु के भीतर की वो छठी इंद्री उसे बिल्कुल सही चेतावनी दे रही थी, क्योंकि वो कोई मामूली ढाबा नहीं था। वो तो अमावस्या की रात को इंसानी मांस का स्वाद चखने के लिए सजने वाला एक मायावी जाल था। लेकिन भूख से तड़पते उन दो जिस्मों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो खुद चलकर शिकारी के पिंजरे में घुस रहे हैं। अब देखना ये था कि क्या वो सुबह का सूरज देख पाएंगे। अरे भाई साहब, बड़ी मेहरबानी होगी बाबा अगर कुछ खाने को मिल जाए। हम लोग पिछले 5 घंटे से भूखे हैं और रास्ता भी भटक गए हैं। इस सुनसान जंगल में आपकी दुकान देखकर हमारी जान में जान आई है। जो भी गर्मा गर्म सादा खाना बचा हो जल्दी से दे दो। आओ आओ मुसाफिरों, इस अमवास की रात में भटकने वाले हमारे खास मेहमान होते हैं। यहाँ ऐसी गर्मा गर्म कड़ाही पनीर, दाल मखनी और मलाईदार सफेद खीर मिलेगी जो तुमने पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखी होगी। बैठो, तुम दोनों इस कोने वाली मेज पर बैठो, मैं अंदर रसोई से खाना लेकर आता हूं। सुखदेव, ओ सुखदेव, जरा धीरे बोल और मेरी बात सुन। इस बूढ़े की आवाज सुनी तूने? ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो। और ध्यान से देख, इतना बड़ा ढाबा है, इतनी रात को इतना सारा खाना पक रहा है, पर यहाँ कोई दूसरा नौकर चाकर क्यों नहीं दिख रहा? रोटियां बेल कौन रहा है? तंदूर में कोयला कौन डाल रहा है? मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरे रघु, तुम भी ना हर बात में शक करने लगते हो। बड़े बड़े हाईवे पर कई बार अकेले लोग भी ढाबा चलाते हैं। बूढ़ा आदमी है, अपनी गृहस्थी चला रहा होगा। अब क्या भूख के मारे मैं सीआईडी का अफसर बन जाऊं? चुपचाप बैठो, खाना आने दो।
वरना भूख से वैसे ही जान निकल जाएगी। भूख जब इंसान के दिमाग पर हावी होती है तो उसे सामने खड़ी मौत भी एक तमाशा लगती है। सुखदेव उस मायावी खुशबू के जाल में फंस चुका था, लेकिन रघु की आंखें वो सब देख रही थीं जो सुखदेव की भूखी आंखें नहीं देख पा रही थीं। जैसे ही वो बूढ़ा अंदर रसोई में गया, रघु की नजर ढाबे की उस पुरानी जर्जर दीवार पर पड़ी जहां मौत का सच छुपा था, जहां एक बहुत पुरानी धूल से सनी और दीमकों की खाई हुई लकड़ी के फ्रेम वाली तस्वीर टंगी है। रघु उठकर उस तस्वीर के पास जाता है और अपने हाथ से उसकी धूल साफ करता है। धूल साफ होते ही उसके होश हो जाते हैं। सुखदेव, सुखदेव, जरा इधर आ, जल्दी आ, इस तस्वीर को देख, अपनी आंखें फाड़ कर देख। अरे मूर्ख, इधर आ और देख, इस तस्वीर के नीचे क्या लिखा है? हाईवे मिडनाइट ढाबा, उद्घाटन वर्ष 1956। और इस तस्वीर में जो आदमी खड़ा है उसे देख, ये वही बूढ़ा है जो अभी हमारे सामने बैठा था। पूरे 100 साल पुरानी तस्वीर है ये। 100 साल में तो इंसान मरकर राख हो जाता है, पर यह बूढ़ा आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिख रहा है। ना एक बाल सफेद हुआ, ना चेहरा बदला। 100 साल पुरानी तस्वीर? ये कैसे हो सकता है रघु? क्या ये इस बूढ़े के परदादा होंगे? नहीं, शक्ल तो हूबहू इसी की है। तभी रसोई के अंदर से वो बूढ़ा बाहर आता है। उसके हाथ में मिट्टी के बर्तनों में खौलती हुई सब्जी और गाढ़ी सफेद खीर है। वो मेज पर खाना रखता है। ओनर, लो मुसाफिरों, गर्मा गर्म भोजन तैयार है। मेरी रसोई का स्वाद चखो। बहुत दूर से चलकर आए हो, पेट भर के खाओ। अरे वाह बाबा, खाने की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। भूख के मारे मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे थे। रुक जा सुखदेव, हाथ तो धो ले। वैसे बाबा, एक बात बताइए, इस घने और सुनसान जंगल के बीच इतनी रात को आप अकेले ये ढाबा कैसे चलाते हैं? आपको यहां डर नहीं लगता? डर? मैं यहां अकेला कहां हूं बेटा। इस रास्ते से गुजरने वाले बहुत से मुसाफिर जो रास्ता भटक जाते हैं, वो मेरे ही मेहमान बनते हैं। ये जंगल तो मेरा घर है। पर आपकी उम्र भी काफी हो गई है। घर परिवार में कोई और नहीं है क्या जो आपकी मदद कर सके? कोई बेटा या पोता? परिवार तो जमीन में मिल गया। अब तो बस मुसाफिर ही मेरी भूख मिटाते हैं। मेरा मतलब है, मेरी कमाई का जरिया है। बात ही है मुसाफिर, जो मेरी रसोई का स्वाद एक बार चख लेता है, वो फिर कभी लौट कर नहीं जाता। वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है? बाबा, आप क्या कह रहे हैं? और ये सब्जी? रघु बर्तन के करीब झुकता है। इसकी गंध अजीब सी क्यों लग रही है? सुखदेव, पीछे हट, मत छूना इस खाने को। क्या हुआ रघु? क्यों डरा रहा है? खुशबू नहीं, मौत है ये। ध्यान से देख उस रोशनी में। ये सब्जी नहीं है सुखदेव, ये कटे हुए इंसानी उंगलियों और हड्डियों के टुकड़े हैं। और इस खीर को देख, इसमें शमशान के जले हुए कोयले, बाल और काले कीड़े रेंग रहे हैं। ये रोटी, ये आटे की नहीं, चिता की राख से गुथी हुई है। हम फंस गए हैं सुखदेव। ओनर डेमोनिक, इंसान तो वो थे जिनकी हड्डियां तुम इस बर्तन में देख रहे हो। बातों में बहुत उलझाता है तू। अब कहां भागोगे तुम दोनों? अमावस्या की रात को जो इस हाईवे मिडनाइट ढाबे की चौखट लांग लेता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं ढाबे की पीली बत्तियां पागलों की तरह फड़फड़ाने लगती हैं और एक तेज धमाके के साथ सारे बल्ब फूट जाते हैं। चारों तरफ गहरा, अंधा कर देने वाला काला अंधेरा छा जाता है। रघु और सुखदेव अपनी जान बचाने के लिए घबराकर बाहर की तरफ भागते हैं। बाइक छोड़ दे सुखदेव, वो शैतान पास आ रहा है। पैदल भागो, सड़क छोड़कर उस जंगल की तरफ भागो, शायद हम छुप सकें। भागो। रघु और सुखदेव अपनी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर उस काल कोठरी जैसे घने अंधेरे जंगल के कच्चे रास्ते पर पागलों की तरह पैदल भागने लगते हैं। उनके पीछे से उस बूढ़े छलावे की भयानक और डरावनी हंसी
और उसके रेंगने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही हैं। सांसें फूल रही थीं, लेकिन पीछे साक्षात मौत खड़ी थी। वो अंधाधुंध भाग रहे थे, पर उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि पैदल भागते हुए वो जंगल से बाहर नहीं निकल रहे थे, बल्कि उस छलावे के बनाए एक ऐसे खौफनाक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे जहां से आज तक कोई भी मुसाफिर जिंदा वापस नहीं लौटा था। भाई रुक जाओ, अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा। मेरी सांस फूल रही है, पैर जवाब दे रहे हैं। हम पिछले आधे घंटे से दौड़ रहे हैं, पर यह साला जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है रास्ता और लंबा होता जा रहा है। तू हिम्मत मत हार सुखदेव। अगर हम यहां रुक गए तो वो शैतान हमें जिंदा चबा जाएगा। बस थोड़ा सा और। सामने देखो, शायद रास्ता साफ हो रहा है। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। ये क्या माया है? पर जैसे ही वो सामने देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने वही हाईवे मिडनाइट ढाबा खड़ा है। वही पीली बत्ती जल रही है और तंदूर में से लाल लपटें निकल रही हैं। वो जहां से भागे थे, घूम फिरकर वापस उसी जगह पहुंच गए।